उसके गले में लकड़ी का भारी फंदा पड़ा हुआ था, हाथ ठीक से हिल भी नहीं पा रहे थे और पीछे दुश्मन उसकी तलाश में घूम रहे थे। सर्द रात थी, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और दूर दूर तक सिर्फ घोड़ों की हल्की टापों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी अंधेरे में एक 13 साल का लड़का धीरे धीरे घिसटते हुए आगे बढ़ रहा था। वो किसी तरह नदी तक पहुंचा और पानी में उतर गया। ठंडे पानी और कीचड़ में वो गर्दन तक डूब गया ताकि कोई उसे देख न सके। दुश्मन घुड़सवार उसके बिल्कुल पास से गुजरे। एक सैनिक की नज़र उस पर पड़ी भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। अगर उस रात वो लड़का पकड़ा जाता तो इतिहास शायद कभी चंगेज़ खान का नाम नहीं जानता। लेकिन सवाल ये है कि एक 13 साल का लड़का ऐसी हालत में पहुंचा कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस घटना से कुछ दिन पीछे जाना होगा। चंगेज़ खान के पिता येसुकाई उत्तरी गोबी के ताकतवर मंगोल सरदार थे। उनके कबीले के पास उपजाऊ चरागाह थे, जहां घोड़ों और मवेशियों के लिए भरपूर घास मिलती थी। खानाबदोश जीवन में यही असली दौलत होती थी, क्योंकि पशु ही जीवन चलाते थे। लेकिन येसुकाई की अचानक मौत ने सब कुछ बदल दिया। जिन कबीलों ने कल तक सम्मान किया था, वही अब मौके की तलाश में थे। उन्हें लगा कि एक 13 साल का लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। धीरे धीरे कबीले के लोग साथ छोड़ने लगे। कुछ परिवार सुरक्षा की तलाश में दूसरे सरदारों के पास चले गए। चंगेज़ खान के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे खुद को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और बचे हुए लोगों को भी बचाना था। शुरुआत में वो टूट गया। पिता की मौत का दुख उसके लिए बहुत भारी था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने खुद को संभाला और तय किया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दुश्मनों ने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया। ताइजुट कबीले के सरदार तारागोताई ने हमला कर दिया। सुबह का समय था जब घुड़सवारों ने अचानक उनके डेरे पर धावा बोल दिया। युद्ध उजाड़ दिए गए, पशु छीन लिए गए और पूरा कबीला अफरा तफरी में बिखर गया। चंगेज़ खान अपने भाइयों के साथ किसी तरह भाग निकला, लेकिन उसकी मां पकड़ ली गई और उसे प्रताड़ित किया गया। दुश्मनों का असली निशाना चंगेज़ खान था, क्योंकि जब तक वो जिंदा था खतरा खत्म नहीं हुआ था। इस हमले के बाद कई दिनों तक चंगेज़ खान और उसका परिवार लगातार भागते रहे। वे रात में यात्रा करते और दिन में छुप जाते, कभी ऊंची घास में, कभी पहाड़ी नालों के बीच, तो कभी गुफाओं में बच्चों को छुपाकर वो अपनी जान बचाते रहे। खाना खत्म हो गया। हालत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें जो भी मिल जाता वही खाना पड़ता। कई बार भूखे रहना भी मजबूरी बन जाता। आखिरकार एक दिन भूख और थकान ने उसे कमज़ोर कर दिया और दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया। चंगेज़ खान के गले में लकड़ी का कंग डाल दिया गया, जो कैदियों को अपमानित करने के लिए पहनाया जाता था। वो दुश्मन कबीले के डेरे में बंदी बनाकर रखा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मौके का इंतज़ार करता रहा। एक रात पहरेदार अकेला रह गया। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चंगेज़ खान ने लकड़ी के फंदे से वार किया और पहरेदार बेहोश हो गया। इसके बाद वो घिसटते हुए बाहर निकला। वो किसी तरह नदी तक पहुंचा और पानी में उतर गया। ठंडे पानी और कीचड़ में वो गर्दन तक डूब गया ताकि कोई उसे देख न सके। दुश्मन घुड़सवार उसके बिल्कुल पास से गुजरे। एक सैनिक की नज़र उस पर पड़ी भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। भागते भागते वो एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जो दुश्मन कबीले का सदस्य तो था, लेकिन उसका व्यक्तिगत दुश्मन नहीं था। उस आदमी ने रहम करते हुए उसका फंदा तोड़ दिया और उसे ऊन की गांठों में छुपा दिया। जब सैनिक तलाशी लेने आए तो भाले की नोक उसके पैर में भी लगी, लेकिन उसने आवाज़ नहीं निकाली। उसकी सहन शक्ति ने उसकी जान बचा ली। अब उसका परिवार भगोरों की ज़िंदगी जी रहा था। भोजन के लिए चूहे पकड़े जाते, छोटी मछलियां खाई जाती और कभी कभी जंगली जानवर मिल जाते। इन्हीं मुश्किल दिनों में चंगेज़ खान ने सबसे बड़ी सीख पाई। दुश्मन से सीधी ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य और समझ से जीतना होता है। उसके पास बची हुई सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ उसके 8 घोड़े थे। एक दिन वो भी चोरी हो गए। खानाबदोश जीवन में घोड़े खो जाने का मतलब जिंदगी से हाथ धो लेने जैसा था। चंगेज़ खान ने फैसला किया कि वो खुद उन घोड़ों को चोरों से वापस लाएगा।
वो अकेला ही एक घोड़ी पर सवार होकर चोरों के पीछे निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात बोरचू नाम के एक नौजवान से हुई। बोरचू ने न सिर्फ उसे रास्ता बताया बल्कि उसकी हालत देखकर उसके साथ चलने का फैसला भी किया। यहीं से चंगेज खान को अपना पहला सच्चा दोस्त मिला। जब दुश्मन पास आ गए तो उसने भागने के बजाय पलटकर मुकाबला किया। उसने घोड़े को मोड़ा, धनुष को ताना और सटीक निशाने से दुश्मन नेता को गिरा दिया। घोड़े वापस मिल गए और दुश्मन पीछे हट गए। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। चंगेज खान ने आधे घोड़े बोरचू को देने चाहे, लेकिन बोरचू ने मना कर दिया। उसने कहा कि सच्ची दोस्ती में लाभ नहीं देखा जाता। इस घटना ने चंगेज खान के अंदर एक अस्थायी नियम बना दिया कि वफादारी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे लोग उसके पास लौटने लगे। उसने एक नया नियम बनाया कि हर परिवार अपने पशुओं का मालिक रहेगा और खान उनका रक्षक होगा। इस फैसले ने लोगों का भरोसा जीत लिया। अब चंगेज खान सिर्फ जीवित रहने वाला लड़का नहीं था, बल्कि उभरता हुआ नेता बन चुका था। जब उसकी उम्र 17 साल हुई तब उसने अपनी जिंदगी का अगला कदम उठाने का फैसला किया। वो उस लड़की बोरते को पत्नी बनाकर लाने जा रहा था जिसे उसने वर्षों पहले चुना था। उसे अभी अंदाजा नहीं था कि फैसला उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। भागता हुआ किशोर अब वापस खड़ा हो चुका था। उसने दुश्मनों से बचना, दोस्त बनाना और भरोसा जीतना सीख लिया था। और यहीं से चंगेज खान की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत बन गई जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाला था। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।